नमस्कार, मैं हूं बद्री नौटियाल। निकाय चुनाव की सरगर्मियां लगातार जारी हैं। तमाम प्रत्याशी चुनाव प्रचार पर जुटे हैं और 23 जनवरी को मतदान होगा और 25 जनवरी को मतगणना होगी। लेकिन इसी बीच एक खबर सामने ये आई है कि आज नाम वापसी का दिन है। कल तक नामों की जांच की गई, आवेदन पत्रों की जांच की गई और आज नाम वापसी का दिन है। ऐसे में एक प्रत्याशी सभासद के रूप में हमारे साथ ऐसे हैं जो हालांकि आधिकारिक रूप से अभी पुष्टि नहीं हुई है जीत की, लेकिन फिलहाल अगर हम औपचारिक बात करें तो आप वार्ड नंबर 4 से सभासद के रूप में विजयी हो गए हैं और इसकी जो प्रशासनिक घोषणा है वो विधिवत 25 जनवरी को कर दी जाएगी। सुरेंद्र रावत जी हमारे साथ हैं। आप बेलनी वार्ड के सभासद भी रहे हैं पूर्व में भी, और इस बार भी आपने चुनाव मैदान में भाग्य आजमाया था, लेकिन साथ में कोई विपक्षी चुनाव लड़ने की स्थिति में न आप निर्विरोध निर्वाचित होने की स्थिति आपके सामने आ गई है और आज आपको एक तरह से निर्विरोध घोषित कर दिया गया है। अब आप 25 जनवरी को इसकी आधिकारिक पुष्टि भी कर दिया गया। रावत जी जी क्या आपको एक तरह से जीत मिल गई है, क्या कहेंगे आप? जी, सर्वप्रथम मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं, आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि लगातार आप हमेशा जन मुद्दों को लेकर आते हैं। और मैं सर्वप्रथम धन्यवाद करना चाहूँगा श्री हनुमान जी महाराज का, और दूसरा वार्ड नंबर 4 की सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं का, मतदाताओं का, मेरी माँ बहनों का, जितने भी मेरे बुजुर्ग हैं, युवा हैं, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। एक बार पुनः उन्होंने मुझ पर फिर विश्वास जताया और कहा कि भाई कि मैं एक बार चुनाव नहीं लड़ रहा था सभासद का, क्योंकि मैंने अध्यक्ष की तैयारी की थी पहले, लेकिन किसी कारणवश टिकट न मिलने के कारण फिर हमारे जितने भी वार्ड के जो बुजुर्ग थे, युवा थे, सभी ने कहा कि भाई हम नहीं लड़े, आपको लड़ना ही पड़ेगा। तो सबने विचार बनाया और मेरे वार्ड से कोई भी नहीं लड़ा और सभी लोगों ने मुझ पर विश्वास किया और मुझे निर्विरोध सभासद बनाया। और मैं पुनः अपने वार्ड की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ। जब जब भी उन्हें मेरी जरूरत पड़ेगी मैं उनके साथ रात दिन खड़ा रहूंगा। रावत जी, तमाम जगहों पर हम देख रहे हैं सभासद के लिए दावेदारों की लंबी लाइन लगी है। अनेक वार्ड में हम देख रहे हैं लगातार प्रत्याशियों में आपसी संघर्ष चल रहा है जीत के लिए। तो ऐसे में वार्ड नंबर 4 से आपके विपक्ष में कोई चुनाव नहीं लड़ा, इसकी क्या 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 वजह हो सकती है? देखिए, मैंने कहा कि पूर्व में भी ये मेरा लगभग तीसरा चुनाव है और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन मैं इतना जरूर मानता हूँ कि हनुमान जी की कृपा से अगर आप ईमानदारी से अपने कामों को करो, क्योंकि जनता जो है चुन के भेजती है। देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम जो नेता लोग, हम जनता के नौकर हैं। वाकई में देखा जाए हमें दिन रात उनके लिए खड़ा रहना पड़ता है। और मेरे वार्ड नंबर 4 की जितनी भी जनता है, सम्रांत जनता, उनने मुझ पर विश्वास किया, लगा होगा उनको कि ये काम कर सकता है, क्योंकि अन्य लोग भी थे और जो प्रत्याशी थे उनने भी यही कहा कि भाई अगर आप हैं तो हम नहीं है, अगर आप अच्छा कर सकते हैं। मैं लगातार हमेशा, आपने पूर्व में देखा होगा, हमेशा जनता के बीच रहता हूं और जो जनता ने मुझे 5 साल का और विश्वास किया है तो हमेशा जनता के लिए दिन रात लगा रहूंगा। और मैं उन लोगों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं जो चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उनने कहा कि फिर मुझ पर विश्वास दिलाया। ऐसे 2-3 और लोग भी थे बेरनी में, ऐसा नहीं कि मैं ही काबिल हूँ, अन्य लोग भी काबिल थे, लेकिन उन्होंने मुझ पर विश्वास किया। मैं उन लोगों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। राजनीति में जीत का बड़ा महत्व है। अध्यक्ष का टिकट नहीं मिला, लेकिन सभासद के रूप में एक तरह से आपको औपचारिक जीत मिल गई, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, मैं सभासद की औपचारिक जीत मुझे मिल चुकी है, तो मैं सर्वप्रथम बेलनी वार्ड का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो भी कार्य होंगे बेलनी में, मैं उनको पूर्ण रूप से पूरी कोशिश करूंगा उनका निराधार करने का, चाहे वो नाली हो, चाहे वो पार्किंग की समस्या हो। बेलनी की तमाम ऐसी कई समस्या हैं, जैसे हमारे बेलनी में गर्मियों में पानी की बड़ी दिक्कत हो जाती है, तो हमारे पास यहीं विद्या मंदिर की एक धारा बहती है, बहुत अच्छा पानी है वहाँ पर, तो हम उसको लिफ्टिंग करा के पूरे बेलनी में कुछ समय बाद पानी की भी कोई कमी नहीं रहेगी। तमाम ऐसे अन्य कार्य भी हैं जो होने हैं। वार्ड 4 की जनता ने आपसे क्या भरोसा लिया था कि अब आने वाले कार्यकाल में आप जीतेंगे तो आप प्रायोरिटी पर क्या क्या काम करेंगे? तो कोई ऐसा काम आपके हो जो 4 वार्ड में आप करने वाले हैं? देखिए, मैंने बिल्कुल मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी, जैसे सबसे समस्या है यहाँ वार्डों की, पहले बात करूँ मैं, जैसे नाली और अन्य चीज़ें हैं, भले कई चीज़ें जो छूट चुकी हैं। जैसे नालियों की बड़ी समस्या, कई लोगों के घरों में पानी चले जाता है, बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि जैसे नालियों से हो गया। और कई जगह जैसे सड़क के किनारे किनारे भी मेरा विचार है, जब मैं बोर्ड जो शपथ ग्रहण के बाद है, जितने भी बेलनी में पुल से लेकर और 2 रोड तक
जो रोड के किनारे हैं मैं पूरे जो चक्का टाइल है मैं वो भी लगाऊंगा। उससे क्या होगा कि धूल भी कम उड़ेगी। और पीडब्ल्यूडी विभाग से मैंने पहले बात भी की है भाई, जो नाली की बड़ी समस्या है रोड की बेरनी में, जो मेन रोड है जो, क्योंकि नाली छोटी हो गई और जब भी बरसात आती है यार अन्य पीछे से, तो सारा पानी क्या रोड में आ जाता है। और उस कारण जो स्कूल के छोटे छोटे बच्चे हैं उनके बेचारे उनके कपड़ों पर पानी गिर जाता है। दूसरा, पार्किंग की बड़ी समस्या। मैं पहले भी आपसे कहा था कि पूर्व में कि यहाँ बेरनी में पार्किंग अति आवश्यक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तमाम प्रकार के विभाग यहाँ हैं। जिला मुख्यालय यहाँ है, विकास भवन यहाँ है, बिजली विभाग यहाँ है, तमाम प्रकार के विभाग यहाँ हैं और पार्किंग तो है ही नहीं यहाँ। तो मेरे इसके पूर्व भी 2,68,00,000 का एस्टिमेट बना था यहाँ बेरनी में जो पार्किंग बना था, लेकिन जो तत्काल अभी जिलाधिकारी जी थे उन्होंने उसमें लगभग सिर्फ 50-55 लाख रुपए स्वीकृत किए थे। तो अभी जो 2,68,00,000 का जो है एस्टिमेट जो बन चुका है 2,68,00,000 का, उसमें प्रयास रखूंगा और माननीय विधायक के पास जाऊंगा कि इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और ताकि बेरनी को समस्या हल हो सके। क्योंकि बड़ी आपने देखा होगा कि अगर शाम को छुट्टी होती है, इतनी जाम होती है कि बच्चों को आने जाने में बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो ऐसे तमाम प्रकार के कार्य हैं, जैसे संगम है, संगम हमारा बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है, वहाँ पर बहुत कार्य वहाँ भी होंगे अभी। और अन्य कई अन्य क्षेत्र में भी, जैसे रुद्रप्रयाग अन्य वार्डों में हो, वहाँ भी मैं कोशिश करूंगा कि भाई कि काम होने चाहिए जनता के। रावत जी, 2013 में आप टॉस आपके और दूसरे कैंडिडेट के बीच हो गया था, आपको और उनको बराबर मत मिले थे। फिर 2018 में आप जीत गए, 18 में फिर आपको जीत मिली और दोबारा जो है आप दोबारा सभासद बन रहे हैं। अपनी इस जो वार्ड की जनता है उसको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो हमेशा अपनी वार्ड नंबर 4 की जनता का हमेशा आभारी रहूंगा, ऋणी रहूंगा, क्योंकि उन्हीं के कारण मैं जो भी हूँ उनके कारण हूँ। और दूसरा, आप लोग सोचेंगे फिर ऐसे ही बोलता है, मैं मेरे ऊपर हनुमान जी की बड़ी कृपा है, आप लोगों के ऊपर भी होगी, सबके ऊपर हो भगवान की कृपा, लेकिन मैं बहुत मानता हूँ हनुमान जी को। इसलिए मानता हूँ क्योंकि हनुमान जी का यही मतलब मैं विचार ये है कि भाई आप अच्छे काम करिए, अपना चरित्र सही रखे, जो आप जनता से वादा करते हैं उसको कई कार्य नहीं हो सके, लेकिन झूठ नहीं बोलना चाहिए आदमी को, अपने स्टैंड पर अड़िग रहना चाहिए, मुझे ये काम करना है तो करना है। तो सन 2013 में मैंने चुनाव लड़ा था, उस समय एक वोट मेरी किसी जो मैंने तिलक लगाए थे एक वोट पे, उस टाइम पे हार नहीं तो अगर मैं तिलक नहीं लगा था शायद उसमें एक वोट से मैं जीत गया था, लेकिन उस समय बराबर टॉस हुआ, फिर मैं हार गया था। फिर मैं लगातार जनता के बीच रहा, क्योंकि जब आप जनता के बीच रहोगे तो जनता भी आपको देखेगी और आप निर्णय जरूर लेगी, क्योंकि तराजू जरूर जनता देखती है कि कौन काम करने वाला है कौन नहीं है, धनबल से काम नहीं चलता है। और फिर दोबारा मैं फिर चुनाव लड़ा 19 में 18 सन 2018 में, फिर जनता ने लगभग मुझको बेरनी से 95% वोट दिए होंगे, लगभग एक तरफा वोट। फिर मैं काम किया, फिर इस समय सामान्य सीट हुई, फिर 2024 में मैंने फिर नामांकन किया। इस बार हनुमान जी की कृपा से इसमें फिर मुझे निर्विरोध चुनने का सौभाग्य मिला और मैं लगातार वार्ड नंबर 4 की जनता से वादा करता हूं कि आपके सुख दुख में हमेशा खड़ा रहूंगा और तमाम प्रकार के जो भी कार्य छूटे हैं उनको पूरा करने का पूरा प्रयास करूंगा। खुशी में लड्डू भी बढ़ गए? जी बाबा बिल्कुल, एक खुशी होती है अंदर के आदमी के अंदर से। जो मेरे अन्य लोग भी थे तो लोग बोलते हैं भाई कि भाई अब जब कोई है ही नहीं दूसरा कैंडिडेट है, भाई आप जीत रखे हो तो आप कम से कम लड्डू तो बांट दिए। तो मैंने आज से शुरुआत भी कर दी लड्डू बांटने की। तो आप थे सुरेंद्र रावत जी, वार्ड नंबर 4 से। अभी आप, क्योंकि आपके विपक्ष में किसी ने नामांकन नहीं करा था, इसलिए आपकी एक औपचारिक जीत हो गई है। लेकिन 25 जनवरी को आपको विधिवत आपकी जीत की घोषणा कर दी जाएगी, क्योंकि जिला प्रशासन की तरफ से उस दिन घोषणा होगी तमाम जो विजयी प्रत्याशी होंगे, क्योंकि मतगणना का दिन भी 25 जनवरी को है। इस तरह आपको जीत के रूप में पहले प्रत्याशी आप नगर पालिका रुद्रप्रयाग में आप पहले सभासद के प्रत्याशी हैं जिन्हें एक तरह से औपचारिक जीत मिल गई है। आप बने रहे हमारे साथ, ऐसे ही किसी और प्रत्याशी से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।